हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है। आज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के पहले टॉपिक से बात करने जा रहे हैं, जो जिसका नाम है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बीमारी एक से दूसरे के शरीर में कैसे फैलता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिस पैरासाइट के कारण से एक से दूसरे के शरीर में फैलता है, उसका नाम है HIV। एड्स जिस पैरासाइट के कारण से होता है, उस पैरासाइट का नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यह एक प्रकार का वायरस होता है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एक प्रकार के वायरस के कारण से होता है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक 28 साल का मेल है, आदमी है। और यह 32 साल की एक महिला है। ये जो लेडीज है वो HIV से पॉजिटिव है। यह जो लेडीज है HIV से पॉजिटिव है, यानी कि HIV से ये इन्फेक्टेड है, यानी कि ये क्या है, डिजीज्ड है। ये डिजीज्ड है। और यह जो आदमी है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ, यानी कि संभोग हुआ। संभोग करने के दरमियान इसका जो सीमेन है इसके वेजाइना में डिस्चार्ज हुआ। संभोग करने के दरमियान इस आदमी ने अपना सीमेन इसके वेजाइना में डिस्चार्ज कर दिया। और ये जो महिला है ये पहले से HIV से पॉजिटिव है। इसके शरीर में HIV सबसे ज्यादा कहां कहां होगा? इसके वेजिना में HIV सबसे ज्यादा होगा। इसके वेजाइनल फ्लूइड में HIV का वायरस सबसे ज्यादा होगा। इसके ब्लड में HIV का वायरस होगा। इसके ब्लड सेरम में HIV का वायरस होगा। और इसके बॉडी फ्लूइड में HIV का वायरस होगा। ये महिला जो पहले से HIV से इन्फेक्टेड है, इसके शरीर में HIV का वायरस कहाँ कहाँ होगा? इसके वेजाइना में HIV का वायरस होगा। इसके वेजाइनल फ्लूइड में HIV का वायरस होगा। इसके ब्लड में HIV का वायरस होगा। इसके ब्लड सेरम में HIV का वायरस होगा। और इसके बॉडी फ्लूइड में HIV का वायरस होगा।
ये आदमी ने इसके साथ सेक्स किया और सेक्स के दरमियान इसने अपना सीमेन इसमें डिस्चार्ज किया, इसके भेजाइना में अपना सीमेन डिस्चार्ज किया। इसके भेजाइना और भेजाइनल फ्लूइड में जो HIV का वायरस है, इसके पेनिस के द्वारा इसको इन्फेक्शन हो गया। इसने अपना सीमेन इस महिला के भेजाइना में डिस्चार्ज किया और इस महिला ने अपना वायरस इसको इसके पेनिस में डिस्चार्ज कर दिया। HIV का वायरस है, इसके पेनिस के थ्रू इसके बॉडी में प्रवेश कर गया। अब ये भी HIV से पॉजिटिव हो गया। आफ्टर सेक्स अब ये HIV से पॉजिटिव हो गया। आफ्टर सेक्स अब ये HIV से पॉजिटिव हो गया। पहले से ये बिल्कुल नॉर्मल था, इसको कोई बीमारी नहीं थी। ये जो महिला है जो HIV से पहले से पॉजिटिव है, इसके साथ दोनों ने आपसी सहमति से सेक्स किया, संभोग किया और इस महिला के शरीर में जो HIV का वायरस था वो इसको इन्फेक्टेड कर गया। इस पुरुष को भी HIV का इन्फेक्शन हो गया। अब ये HIV से पॉजिटिव है। आफ्टर सेक्स ये जो आदमी है HIV से पॉजिटिव हो गया। अब 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में इसको बीमारी का लक्षण उत्पन्न होगा। क्या होगा? 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में इसको बीमारी का लक्षण उत्पन्न होगा। तो आइए हम जानते हैं इसके शरीर में किस तरह का लक्षण उत्पन्न होगा बीमारी का। बीमारी के लक्षण को हम सिम्टम्स कहते हैं। जो बीमारी का लक्षण है उसका नाम है सिम्टम्स। इस आदमी में जो सेक्स करने के बाद HIV से पॉजिटिव हो गया, उसमें बीमारी का कैसा कैसा लक्षण होगा। पहला लक्षण इसमें यह होगा कि इसका वेट लॉस हो जाएगा। इसका वेट धीरे धीरे लॉस होना शुरू होगा। इसका पहला लक्षण होगा वेट धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होगा। इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा। धीरे धीरे इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा। जितना दिन बीतेगा उतना दिन इसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। इसके लंग्स में टीबी का इन्फेक्शन होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। इसके लंग्स में क्या होगा? टीबी का इन्फेक्शन होगा। इसको डायरिया होगा और इसको फीवर होगा। इसको लक्षण क्या क्या होगा? वेट लॉस होगा, धीरे धीरे इसका वेट कमता चला जाएगा। इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। इसको टीबी का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसको डायरिया होगा, इसको फीवर होगा और दुनिया की जितनी बीमारी है वो सब इसको होगा। अब दुनिया की जितनी बीमारी है वो सब इसको होगा। तब उस सिचुएशन को हम, अब जो HIV से, ये पहले HIV से इन्फेक्टेड था, HIV से इन्फेक्टेड था, अब इसका वेट लॉस होगा, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा, टीबी का बीमारी होगा, डायरिया होगा और फीवर होगा और दुनिया की जितनी बीमारी है वो सब इसको होगा। उस सिचुएशन को हम एड्स कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी कि अब ये जो पहले HIV से इन्फेक्टेड था, अब HIV का जो इन्फेक्टेड है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नामक बीमारी में कन्वर्ट हो गया।
तब इस सिचुएशन को हम कहेंगे एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसको एड्स नामक बीमारी हो गई। अब इसको एड्स नामक जो बीमारी हो गई, उसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन का मतलब होता है कंट्रोल, रोकथाम, सुरक्षा, नियंत्रण। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, सुरक्षा, नियंत्रण, कंट्रोल, यानी कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इस बीमारी से बचने का क्या क्या उपाय है। पहला है सेफ सेक्सुअल रिलेशन, यानी संभोग ऐसे आदमी के बीच में हो जहां पे दोनों सुरक्षित हो, जैसे वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप। दूसरा है यूज ऑफ कंडोम। कंडोम का इस्तेमाल करने से इस तरह के बीमारी के जोखिम से बहुत हद तक बचा जा सकता है। नॉलेज ऑफ सेक्स एडुकेशन या नॉलेज ऑफ हेल्थ एडुकेशन। यदि सेक्स एडुकेशन और हेल्थ एडुकेशन के का नॉलेज हमारे देश के लोगों को रहे, हमारे कम्युनिटी पीपल्स को रहे, तो इस तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। यदि हमको सेक्स एडुकेशन और हेल्थ एडुकेशन के बारे में जानकारी है तो कोशिश करेगा कि इस तरह की बीमारी से बच के रहे। चौथा है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करना है, प्रोस्टिट्यूशन को किसी भी हालत में फॉलो नहीं करना है। ये जो एड्स की बीमारी है, जो HIV का ट्रांसमिशन है, सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन से ही फैलता है। प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति से HIV की बीमारी, एड्स की बीमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। इसलिए हमारे देश के लोगों को, कम्युनिटी पीपल्स को इस प्रोस्टिट्यूशन से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप देख सकते हैं प्रिवेंशन में क्या क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन में सेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना है, यूज ऑफ कंडोम का सहारा लेना है, नॉलेज ऑफ हेल्थ एडुकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है। ये जो HIV की बीमारी है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में और पूरे दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति से ही वेश्यावृत्ति से ही फैलती है। ये जो HIV और एड्स की बीमारी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन से ही फैलती है और लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। यह बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। यदि किसी को एक बार HIV या एड्स नामक बीमारी हो गई तो उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता है। प्रोस्टिट्यूशन से ये बीमारी 95 से 97% केस में यह बीमारी प्रोस्टिट्यूशन से ही फैलती है। पूरे दुनिया में एड्स का जो भी फैलाव है उसका 95 से 97% केसेस प्रोस्टिट्यूशन के द्वारा फैला हुआ है और हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया में मर जाते हैं। अब चलिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वैसे तो ये जो HIV एड्स की बीमारी है ये बिल्कुल लाइलाज है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी मेडिसिन है, रेट्रोवायरल दवाइयाँ हैं, जिसका इस्तेमाल करने से लाइफ को थोड़ा सा इन्हांस किया जा सकता है, थोड़ा सा प्रमोट किया जा सकता है। तो आइए हम चलते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वैसे तो यही जो HIV की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, पूरी तरह से लाइलाज है।
फिर भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो थोड़ा सा लाइफ को प्रोसीड कर देता है, इन्हांस कर देता है। पहला है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। HIV के ट्रीटमेंट में पहला है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इन दवाइयों के इस्तेमाल से HIV के जोखिम को थोड़ा हल्का किया जा सकता है। जैसे कोई आदमी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में HIV और एड्स से मर जाएगा। यदि इस दवाओं का नियमित इस्तेमाल करे, डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की देखरेख में इन दवाओं का इस्तेमाल करे, तो उसका लाइफ जो 2 साल, 4 साल, 5 साल में मर जा- दो, दो, जो 2 साल, 4 साल, 5 साल में मर जाएगा, वो क्या करेगा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ये जो HIV की बीमारी है, ये जो एड्स की बीमारी है, पूरी तरह से लाइलाज है। डेथ 100% श्योर है। नॉट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। नॉट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, डेथ 100% निश्चित है। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अजय कुमार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।